जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। वो जो भी जुर्म निकलता है पता चलता है उसके अंदर पाकिस्तानियों का नाम है। यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने लोगों को तमीज सिखाएं। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीज़ाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं वो अच्छा। ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहिए। 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। गल्फ डज नॉट वांट पाकिस्तानी लेबरर्स। अब सोसाइटी जो है वो मॉरली इतना कैसे नीचे जा सकती है? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी कामगारों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है। यूएई में 50% अपराध पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं, जबकि सऊदी अरब पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान है। यह सारे खुलासे पाकिस्तानी संसद की एक कमेटी में हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तानी यूएई के भीतर बदतमीजी भी करते हैं। यूएई इनके व्यवहार से परेशान है। पाकिस्तानी दुबई जैसे शहरों में महिलाओं की बिना इजाज़त के वीडियो बनाते हैं। यूएई के साथ ही इराक और सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों से परेशान है। सऊदी अरब और इराक पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान हैं। अधिकारियों ने इस कमेटी को बताया कि सितंबर 2023 में यहां ऐसे गैंग पकड़े गए थे जो हज करने जाते थे लेकिन फिर वहां भीख मांगने लगते थे। यह भी सामने आया है कि सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी निकलते हैं। कमेटी में कहा गया कि पाकिस्तानी नई तकनीकों के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी उनकी मांग इन देशों में घट रही है। कमेटी को बताया गया है कि इन्हें ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है। अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं ओवरसीज पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं, वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में है, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। 50% क्राइम्स, यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये एक डाटा जो है वो रिलीज किया है। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीज़ाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीज़ा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी, इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जारी बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियां आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो जीसीसी है, ये जीसीसी के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे, फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी जिससे तकरीबन इस वक्त 12 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं, 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि जिन्होंने ना किस भाव विक दिए भी। और ये आप देखें, जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं,
और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जॉब किसको होता है? आप फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा? हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है? फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे? वो जारी बात है, जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फला है, फला है, फला है। तो मुझे 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानीज ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की है, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है, बड़ी ही शर्मनाक बात है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी मेन हैव बीन मेकिंग इनअप्रोप्रिएट वीडियोस इन फ्रंट ऑफ वुमेन इन दुबई, कि खवातीन के सामने ऐसी ऐसी वीडियोस पाकिस्तानी मेन बड़े आराम से बना रहे होते हैं जो कि अखलाक के दायरे में नहीं होती। ये लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर नहीं है जो उनका तरीक़ाकार है। और इसी के साथ वो जब वीडियोस बना रहे होते हैं पाकिस्तानी मैन, तो वो ख़वातीन की भी वीडियोस बना रहे होते हैं उनसे इजाज़त लिए बगैर, उनसे पूछे बगैर। आप मुझे ये बताएं कि इतनी भी मतलब कुछ थोड़े से वो होते हैं अदब व आदाब जो इंसान घर से सीखता है, तो ये तो बड़ी ही एक आम सी बात है जो ये कह रहे हैं कि ख़वातीन की तो रिस्पेक्ट जितना वहाँ के मर्द करते हैं वो हमें पता ही है। वो तो आप देखते हैं डेली बेसिस पर खलीलुर रहमान कमर से लेकर और कौन कौन उन जैसे भी जैसे विमेन के बारे में जो बातचीत होती है वहाँ पर, वो तो उससे अंदाज़ा होता है ना। बड़े बड़े जो जुगादरी हैं, बड़े बड़े जिनको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है, उनकी भी जो ख़वातीन है उनके हवाले से जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो इतनी गिरी हुई होती है। उनके लिबास पर कैसा उन्होंने ड्रेस पहना है, क्या किया, इस पर कितनी आपको पता है कि क्या क्या बातें वहाँ पे होती रहती हैं। तो जो लेबर तबका है, जो मजदूर तबका है, उनकी तो आप समझें ट्रेनिंग ही नहीं है। आपके मुल्क के तो अगर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की विमेन के ऊपर ये सोच है, ख़वातीन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ये सोच है जो कि वहाँ पे पाई जाती है, तो मजदूर तबके का तो वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं होता। तो दोस्तों देखा आपने, पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं गंद मचाते हैं, जहाँ भी जाएंगे गंद ही मचाएंगे, क्राइम करेंगे, भीख मांगेंगे, उल्टी सीधी महिलाओं के वीडियो बनाएंगे, उल्टे सीधे जितने भी काम होंगे ना ये लोग सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही वैसी है। ठीक है, पाकिस्तान में जो लोग हैं ना उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे माहौल ही ऐसा है कि मतलब वो लोग खुद ही ये सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये लोग सीख लेते हैं शुरू से ऐसे ही। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।